आज के क्लास में हम लोग देखेंगे थ्योरम नंबर 4। ऐसे हम लोग थ्योरम नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन क्या हुआ था कि कुछ ऑडियो प्रॉब्लम की वजह से आपका जो थ्योरम नंबर 4 है उसमें कुछ जो वॉइस है ओवरलैपिंग हो गया था, तो इसके लिए इसको हम फिर से बता दे रहे हैं। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 4 आपका यहाँ पर दिया हुआ था कि इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब कि ए जो है बी का सबसेट है, मतलब ए जो है बी का सबसेट है, इसका मतलब ये हुआ कि ए का एवरी एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, प्रूव दैट, तो आपको प्रूव करना है कि ए क्रॉस ए, मतलब कि ए और ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो यह जो होगा ए क्रॉस ए, यह सबसेट होगा किसका, तो ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन करेंगे बी क्रॉस ए का, उसके क्या होगा, या उसका यह क्या होगा, सबसेट होगा। ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो उसके हम लिखते हैं सबसे पहले प्रूफ यहाँ पर हम लिख लेते हैं, और हमको गिवन क्या है, तो गिवन है हमको कि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। ए जो है बी का सबसेट है, ये गिवन है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो देखिए इस सेट को हमको इसका क्या करना है, सबसेट प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर ये दिखा देंगे कि इसका जो एलिमेंट होगा वो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये जो है इसका सबसेट है। अगर मान लीजिए कि दोनों को इक्वल प्रूफ करना होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, एक बार इसको इसका सबसेट दिखाना पड़ता है, एक बार इसको इसका सबसेट दिखाना पड़ता है, फिर दोनों को इक्वल हम प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर सिर्फ सबसेट ही प्रूफ करना है, तो इसका एवरी एलिमेंट इसमें अगर आ जाएगा तो ये सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि लेट ए कॉमा ए बी एंड arbitrary elements of A क्रॉस A। मतलब यहाँ पर लेट कर लिए कि A कॉमा A जो है, A कॉमा A का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो हुआ पैरेंथेसिस में लिखा, मतलब कि ये क्या है, तो यह जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो क्या होगा सेट बनेगा उसका यह एलिमेंट है। ठीक है ना, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, जब इसको हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट बना है उसका वो एलिमेंट है। ठीक है, तो ए कॉमा ए जो है आर्बिट्रेरी एलिमेंट है किसका, ए क्रॉस ए का। ठीक है, और ए क्रॉस ए भी आपका एक सेट होगा, आपको पता है यहाँ पर दो सेट का क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो पहला जो एलिमेंट होगा पहला से बिलोंग करेगा, दूसरा जो होगा दूसरा से बिलोंग करेगा। तो खैर यहाँ पर जो है दोनों सेट एक ही है, तो इसलिए यहाँ पर ए कॉमा ए है। देन हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए कॉमा ए जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे, ए क्रॉस ए से। क्यों, क्योंकि यह जो इसका एलिमेंट है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए। क्या लिख सकते हैं, ए जो होगा ए से बिलोंग करेगा एंड ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कि यहाँ पर दोनों जो एलिमेंट है वो सेम ही है ना। जैसे यहाँ पर ए जो हो गया पहला, तो पहले सेट का दूसरा सेट का, तो दोनों यहाँ पर सेम था, तो इसलिए यहाँ पर ए आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर बी लिखते तो यहाँ पर हम क्या लिखते, बी लिखते। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू, और ए की जगह यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बी। अब बी क्यों लिख दिए, तो हमको पता है यहाँ पर कि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। ए जो है बी का सबसेट है, मतलब क्या कि ए का एवरी एलिमेंट बी में है, मतलब कि ए का एवरी एलिमेंट बी में है, तो ए में जो एलिमेंट होगा वो तो बी में होगा ही, तो इसलिए यहाँ पर ए की जगह हम बी में लिख सकते हैं। ठीक है ना, ए का अगर ए जो है बी का सबसेट है तो जहाँ पर ए है वहाँ पर हम बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं कि एक बार लिख देते हैं ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू बी, लिख दिए। और एंड एक बार हम क्या कर सकते हैं, तो एक बार हम ऑर्डर को चेंज करते हैं, तो इसको हम लेते हैं ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर हम लिख दिए ए बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जैसे हम लोग यूनियन जब करते थे, जैसे अगर मान लीजिए कि ए यूनियन ए लिखे, ठीक है ना, तो ये ए के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो और मान लीजिए कि ए यूनियन ए हम लिखे और एक बार और हम यूनियन कर दें, जरूरत के हिसाब से हम यहाँ पर कर सकते हैं, तभी तो ये सेट ए के ही इक्वल होगा। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम इसको दो बार लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये सिर्फ समझाने के लिए था, इस तरह से इंटरसेक्शन के केस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ए जो है वो ए से बिलोंग कर है, मतलब कि स्मॉल ए जो है ए का एलिमेंट हो गया, स्मॉल ए जो है बी का एलिमेंट हो गया। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं कि ए कॉमा ए जो होगा, ए कॉमा ए जो होगा वो किसका एलिमेंट होगा, तो ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का। एंड है तो यहाँ पर हो गया एंड। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए जो बिलोंग्स टू बी, मतलब कि ए बी का एलिमेंट है और ए जो है ए का एलिमेंट है। तो इस तरह से ए कॉमा ए जो होगा वो किसका एलिमेंट होगा, तो वह जो होगा बी क्रॉस ए का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, बी क्रॉस ए। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ए कॉमा ए जो है ए क्रॉस बी में भी है और ए कॉमा ए जो है बी क्रॉस ए में भी, मतलब कि दोनों में ये क्या है, कॉमन है। कॉमन मतलब क्या है, इंटरसेक्टिंग है, मतलब कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होता है, जैसे दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसका इंटरसेक्शन कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर ए कॉमा ए दोनों में है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि ए कॉमा ए जो होगा बिलोंग करेगा दोनों के इंटरसेक्शन वाले पार्ट में, तो ए क्रॉस बी, और एन की जगह यहाँ पर क्या होगा, इंटरसेक्शन, और यहाँ पर हो गया बी क्रॉस ए। समझ में आ गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ए कॉमा ए जो है, हम ए कॉमा ए जो था वो किस सेट का एलिमेंट था, ए क्रॉस ए का, और यहाँ पर हम क्या दिखा दिए
कि ए कॉमा ए जो है वो किसका एलिमेंट हो गया, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का। इसका मतलब कि यह इसका एलिमेंट, इसका एवरी एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए क्रॉस ए जो होगा इसका क्या होगा, तो इस सेट का जो होगा क्या होगा, सबसेट होगा। तो सो ए क्रॉस ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, बुक में क्या किया गया है कि जगह कि यहाँ पर जैसे एक ए बिलोंग्स टू ए लिखा गया है, ए बिलोंग्स टू बी लिखा गया है ना, और फिर यहाँ पर ए बिलोंग्स टू ए और यहाँ पर बी बिलोंग्स टू बी कर दिया है। तो ऐसा नहीं, जैसे यहाँ पर ए कॉमा बी मानेंगे तब यहाँ पर बी होगा, ठीक ना। अगर यहाँ पर ए कॉमा ए लिए हैं तो आगे हम ए कॉमा ए ही लेके चलेंगे, ठीक ना। तो वहाँ पर बुक में या तो यहाँ पर बी कर देना चाहिए या तो यहाँ पर दो जगह क्या कर देना चाहिए, बी कर देना चाहिए। तो उसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर खैर हम बता दिए हैं, तो उस पर आप लोग देख लीजिएगा एक बार कि वहाँ पर क्या था, मिसप्रिंट हो चुका है, तो वहाँ पर बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे का जो थ्योरम है आपका 7 नंबर थ्योरम, उसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो थ्योरम है आपका 7 नंबर थ्योरम है। तो दिया हुआ है 7 नंबर थ्योरम क्या है कि फॉर एनी सेट्स ए बी एंड सी, मतलब 3 सेट आपको दिया हुआ है, तो आपको प्रूफ करना है कि ए क्रॉस बी माइनस सी, मतलब कि ए का अगर हम बी माइनस सी के साथ क्रॉस करेंगे, मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो यह ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी के क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमको प्रूफ करना है। मतलब कि हमको ये पूरा को अगर हम एक सेट मान लेते हैं और ये पूरा को अगर हम दूसरा सेट मान लेते हैं, तो ये दोनों सेट को हमको क्या प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो आपको पता है कि जब दो सेट को हमको इक्वल प्रूफ करना होता है तो हम एक दूसरे को हम उसको क्या कहते हैं, उसका सबसेट दिखाते हैं, तो उससे आपका क्या होता है, वो प्रूफ हो जाता है। तो एक बार हम क्या करेंगे कि इसको दिखा देंगे इसका सबसेट, फिर दूसरा केस में हम इसको इसका सबसेट दिखा देंगे, तो दोनों आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट 1 और 2 से दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रूफ में लेट ए कॉमा बी, हम मान लेते हैं कि ए कॉमा बी जो है इस सेट का क्या है, एलिमेंट है। तो ए कॉमा बी एंड आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस सी, देन तो यह जो है ए कॉमा बी जो है ए क्रॉस बी माइनस सी का आर्बिट्ररी एलिमेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस सी, ये लिख सकते हैं। अब इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, तो आगे हम लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी जो है ए क्रॉस बी माइनस सी का एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए जो होगा किसका एलिमेंट होगा, ए का, और यह जो बी दूसरा जो एलिमेंट होगा ये दूसरे सेट का एलिमेंट होगा। तो ये पूरा बी माइनस सी को हम एक सेट मानेंगे, ठीक है। तो ये बी माइनस सी किसका एलिमेंट, बी माइनस सी का एलिमेंट क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या कि ए बिलोंग्स टू ए, क्या लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, और क्या आ जाएगा, एंड बी बिलोंग्स टू बी माइनस सी। ओके, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या लिखते हैं, जैसे ये उसी तरह से, जैसे अगर मान लीजिए किसी को कन्फ्यूजन होगा तो अगर हम बता दें, जैसे अगर मान लीजिए हम लिखते हैं एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो होगा, ए का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एक्स होगा, और बी का जो एलिमेंट होगा क्या होगा, वाई होगा। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर पहला एलिमेंट पहले सेट का, ये दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का, तो वही बात यहाँ पर हम लिखे हैं। ठीक है, और सेट जो एलिमेंट जो होता है सेट से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो वहाँ पर हम बिलोंग्स टू लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए क्या, बिलोंग्स टू। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो ए बिलोंग्स टू ए है, रहने दीजिए, एंड यहाँ पर है बी बिलोंग्स टू बी माइनस सी। तो बी बिलोंग्स टू बी माइनस सी का मतलब क्या हुआ, तो बी बिलोंग्स टू बी माइनस सी का मतलब ये हुआ कि बी बिलोंग्स टू बी एंड बी डज नॉट बिलोंग्स टू सी। आपको याद होगा कि जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास रहता था कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी है, x बिलोंग्स टू a माइनस बी है, तो इसका मतलब ये होता है कि x जो होगा वो a में होगा बट b में नहीं होगा, याद होगा। या अगर मान लीजिए यहाँ पर a माइनस सी अगर हम करते हैं तो क्या लिखते थे, तो लिखते थे x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c, ये लिखा जाता था। तो ठीक उसी प्रॉपर्टी पर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि b बिलोंग्स टू b माइनस सी है, इसका मतलब ये हुआ कि b जो होगा b का एलिमेंट होगा एंड सी जो होगा बी का एलिमेंट नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डज नॉट बिलोंग्स टू सी। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो ए बिलोंग्स टू ए को एक बार हम इसके साथ लिखेंगे, एक बार इसके साथ लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। एक बार हो गया, एंड है तो यहाँ पर एंड आ गया, और एक बार हम क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी डज नॉट बिलोंग्स टू सी। तो इससे होगा क्या, तो इससे होगा यहाँ पर ये कि ए जो ए से बिलोंग कर रहा है, बी जो है बी से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा बी जो होगा इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, यहाँ पर हम क्या लिख दिए, ए क्रॉस बी, एंड है तो यहाँ पर हो गया एंड, और यहाँ पर क्या है, ए बिलोंग्स टू ए,
ए बिलोंग्स टू ए एंड बी डज नॉट बिलोंग्स टू सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो होगा वो बिलोंग नहीं करेगा किससे, ए क्रॉस सी से। किससे, ए क्रॉस सी से। मतलब क्या हुआ, सॉरी ए कॉमा बी होगा यहाँ पर, क्या होगा, ए कॉमा, क्योंकि ए यहाँ पर ए में है, ठीक है, लेकिन बी जो है सी में नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। क्योंकि जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये पहला जो एलिमेंट है पहला का, दूसरा जो होता है दूसरा का, तो यहाँ पर तो दूसरा जो लिखा हुआ है बी वो तो सी में है ही नहीं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर होगा ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ए कॉमा बी जो होगा ये ए क्रॉस सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट होगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए कॉमा बी इज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। मतलब क्या हुआ कि ए कॉमा बी जो है ए क्रॉस सी का एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी जो है ए क्रॉस बी में है, ए कॉमा बी जो है ए क्रॉस बी में है, लेकिन ए कॉमा बी जो है ए क्रॉस सी में नहीं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर होता है कि ए जो है एक्स जो है ए में है लेकिन एक्स जो है सी में नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता था, ए माइनस सी होता था। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा कि ए कॉमा बी जो होगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, और जिसमें बिलोंग नहीं करा है, जिसमें बिलोंग नहीं करा है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस। तो माइनस क्या हो जाएगा, ए क्रॉस सी। फिर से एक बार बात को हम समझाते हैं कि यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी, तो जिसमें बिलोंग करा है उसको हम पहले लिख दिए और जिसमें बिलोंग नहीं करा है उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि ए कॉमा बी जो है ए क्रॉस बी में है, तो ए क्रॉस बी को लिख दिए, ठीक है। और किससे बिलोंग नहीं करा है, तो ए क्रॉस सी से बिलोंग नहीं करा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस ए क्रॉस सी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखें कि ए कॉमा बी जो था वो किस सेट का एलिमेंट था, तो वो ए क्रॉस बी माइनस सी का एलिमेंट था। और यहाँ पर हम क्या प्रूफ कर दिए कि ए कॉमा बी जो है वो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी का एलिमेंट हो गया। मतलब कि इस सेट का जो यह एलिमेंट है इस सेट में आ गया, मतलब कि यह जो सेट है इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो लिख सकते हैं क्या, सो ए क्रॉस बी माइनस सी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ये हो गया, ये रिजल्ट हो गया 1। अब हम लोग क्या चलेंगे, तो हम लोग RHS को लेके चलेंगे और LHS वाला को हम क्या करेंगे, सबसेट प्रूफ करेंगे। उसके बाद फ्रॉम रिजल्ट 1 और 2 ये आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पर अभी हम लिखे थे ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको पीछे का प्रॉपर्टी याद नहीं रहेगा सेट का ये प्रॉपर्टी, तो आपसे ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और अगर अच्छे से वो सब पढ़ लिए हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए लिखते हैं अगेन। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो इसमें ए कॉमा बी एलिमेंट मान लिए थे, तो यहाँ पर हम एक्स कॉमा वाई कर लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, लेट एक्स कॉमा वाई be an arbitrary elements of a cross b minus a cross c। then मतलब यहाँ पर हम क्या लिखे कि x कॉमा वाई जो है a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c का क्या हो गया, आर्बिट्ररी एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा ये कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई जो है ए क्रॉस बी से बिलोंग करा है और ए क्रॉस सी से बिलोंग नहीं करा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड क्या हो जाएगा, एंड एक्स कॉमा वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। ये आपको पता हो गया, ठीक ना, कि जिससे बिलोंग नहीं करेगा, इसको हम ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, जिससे बिलोंग नहीं करेगा उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस में क्या है, माइनस में, तो उसको हम लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, जैसे अभी हम लिखे थे थोड़ा देर पहले यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, तो एक्स कॉमा वाई ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहा है और एक्स कॉमा वाई जो है ए क्रॉस सी से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर पहले हम लिखते हैं एक्स कॉमा वाई जो है ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि एक्स जो होगा ए से बिलोंग करेगा और वाई जो होगा बी से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। यहाँ पर हम क्या लिख दिए कि एक्स जो हो गया ए से बिलोंग कर रहा है और वाई जो हो गया बी से बिलोंग कर रहा है। एंड यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो एक्स कॉमा वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। तो हमको पता है कि एक्स जो है ए से तो बिलोंग कर ही रहा है, तो एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स ए से बिलोंग यहाँ भी करेगा, तो एक्स बिलोंग्स टू ए। और वाई जो होगा यहाँ पर किससे बिलोंग कर रहा था, बी से, मतलब कि वाई जो होगा यहाँ पर सी से बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंड वाई डज नॉट बिलोंग्स टू सी, ठीक है। फिर ये समझिएगा कि यहाँ पर हम लिखे एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, मतलब कि एक्स जो है ए से बिलोंग कर रहा है और वाई जो है बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और सेम एलिमेंट यहाँ पर भी है, एक्स कॉमा वाई यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर ए और बी की जगह क्या हो गया, ए और सी हो गया।
तो और मान लीजिए कि x यहाँ पर बिलोंग कर रहा है तो x तो यहाँ भी बिलोंग करेगा, तो हम लिख दिए। लेकिन y जो है यहाँ पर तो b से बिलोंग कर रहा था, मतलब कि y जो है यहाँ पर c से बिलोंग नहीं करेगा। b में बिलोंग कर रहा है तो c में नहीं बिलोंग करेगा, तो यहाँ पर हो गया y डज नॉट बिलोंग्स टू c। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ये कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a एंड यहाँ भी है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो x बिलोंग्स टू a एंड जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा y बिलोंग्स टू b और यहाँ पर बचेगा एंड, ये एंड यहाँ पर हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, y डज नॉट बिलोंग्स टू c। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड y जो है b से बिलोंग कर रहा है और y जो है c से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो जिससे बिलोंग कर रहा है वो पहले हो जाएगा और जिससे बिलोंग नहीं कर रहा है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि y बिलोंग करेगा b और माइनस c से। ठीक, अब यहाँ से आप क्या समझे कि x जो है a से बिलोंग कर रहा है और y जो है b माइनस c से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x, y जो होगा, x, y जो होगा वो बिलोंग करेगा a और b माइनस c के कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a क्रॉस b माइनस c। ठीक है, ये रिजल्ट हो गया क्या, सॉरी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x, y आ गया बिलोंग्स टू a क्रॉस b माइनस c। तो यहाँ पर हम शुरू क्या किए थे कि x, y जो है वो किसका एलिमेंट है, तो x, y जो है a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c का एलिमेंट है। यहाँ पर हम प्रूफ कर दिए कि x, y जो हो गया बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b माइनस c से, मतलब कि इसका जो इस सेट का जो एलिमेंट है ये वो किस में आ गया, इस सेट में आ गया, मतलब कि ये जो हो गया इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, सो a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b माइनस c। तो इस तरह से जो LHS वाला पार्ट था और RHS वाला पार्ट दोनों दूसरे का क्या हो गया, सबसेट प्रूफ हो गया। तो जब दोनों दूसरे का सबसेट प्रूफ हो गया ऐसा मतलब कि दोनों क्या है, इक्वल है। तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हम क्या पाते हैं, तो हम ये पा रहे हैं कि ये दोनों जो है इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a क्रॉस b माइनस c जो होगा इक्वल होगा a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c के। यही आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद का और जो है कुछ थ्योरम उसको भी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है 8 नंबर, देखते हैं 8 नंबर थ्योरम को दिया हुआ है क्वेश्चन, फॉर एनी सेट ए बी सी एंड डी, मतलब यहाँ पर 4 सेट आपको दिया हुआ है। तो आपको प्रूफ करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी जो होगा ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों सेट को यहाँ पर इक्वल प्रूफ करना है। तो ठीक उसी तरह से जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, दोनों को एक दूसरे का क्या करेंगे, सबसेट प्रूफ कर देंगे, तो ये दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि लेट ए कॉमा बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ, मतलब कि ए कॉमा बी जो हो गया ये इस सेट का क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लेट ए कॉमा बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, देन तब क्या होगा, तब जो होगा ए कॉमा बी जो होगा इससे बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी जो होगा इस सेट का एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी जो होगा वो बिलोंग कर रहा है ए कॉमा बी से, तो बिलोंग कर ही रहा है ए क्रॉस बी से, एंड क्या हो जाएगा, एंड इंटरसेक्शन है तो क्या हो जाएगा, एंड ए कॉमा बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सी क्रॉस डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सी क्रॉस डी, ये समझ में आ गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं जब ये दोनों को हम ब्रेक करेंगे तो ए पहला का एलिमेंट होगा, बाद वाला बाद का। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, एंड है तो यहाँ पर एंड हो गया। उसी तरह से ए जो होगा सी से बिलोंग करेगा, तो ए बिलोंग्स टू सी एंड बी बिलोंग्स टू डी, तो बी बिलोंग्स टू क्या हो गया, डी। अब हमको RHS में लाना क्या है, तो लाना जो है ए इंटरसेक्शन सी लाना है। तो ए इंटरसेक्शन सी कब आएगा, तो ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है कि जो ए और सी में जो सेम एलिमेंट है वो आएगा, और बी इंटरसेक्शन डी का मतलब क्या होगा कि जो बी और डी में जो सेम एलिमेंट होगा वो आएगा, कॉमन एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बिलोंग्स टू ए है और ए बिलोंग्स टू क्या है, सी है। तो अगर ये दोनों को हम साथ में रख देंगे तो ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। फिर बी बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन क्या है, डी है, तो बी इंटरसेक्शन डी है। तो यहाँ पर बी बिलोंग्स टू यहाँ पर क्या है, डी है, और यहाँ पर क्या है, बी बिलोंग्स टू बी। तो फिर ये दोनों को हम साथ में रख देंगे तो बी इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको देख करके हम इस तरह से ये अनुमान लगाए, मैंने अनुमान क्या लगाया कि हम यहाँ पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हम यहाँ पर
ए वाला ए और सी को साथ में रखेंगे और फिर बी और बी वाला को हम साथ में रखेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, क्योंकि एंड है सब में लगा तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू सी हो गया, और एंड, और यहाँ से बी बिलोंग्स टू यहाँ पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी बिलोंग्स टू बी, और पहले से यहाँ पर बी बिलोंग्स टू डी है। ठीक है, तो इससे यहाँ पर हुआ क्या कि ए जो है ए से बिलोंग कर रहा है और ए जो है सी से ही बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि ए दोनों में बिलोंग कर रहा है। तो ए जो होगा बिलोंग करेगा किससे, ए और सी के इंटरसेक्शन वाला पार्ट में, तो ए इंटरसेक्शन सी हो गया। एंड है तो यहाँ पर एंड हो गया, और बी बिलोंग्स टू बी है और बी बिलोंग्स टू डी है, तो इसका मतलब क्या है कि बी बिलोंग करेगा बी और डी के इंटरसेक्शन वाला पार्ट में, तो यहाँ पर क्या हो गया, बी बिलोंग्स टू बी और डी हो जाएगा, और एंड है तो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या पहुँचे निष्कर्ष पर कि ए जो है ए इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट है और बी जो है बी इंटरसेक्शन डी का एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए कॉमा बी जो होगा इसका और इसका क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन डी का एलिमेंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू क्या किए थे कि ए कॉमा बी जो था इस सेट का एलिमेंट था, यहाँ पर आ गया कि सेट का एलिमेंट हो गया, मतलब कि ये सेट जो है इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। इसको लिख सकते हैं क्या, सो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। इसको हम कर लेते हैं रिजल्ट 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए इसका सिर्फ सोल्यूशन देखने में बड़ा लग रहा है, आपको समझ में आ जाएगा तो अब बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, कोई बड़ा सोल्यूशन यहाँ पर नहीं है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आपको सारे पॉइंट समझने हैं। ठीक है, और पहले से अगर आप सेट पढ़ चुके हैं तब तो आपके लिए और आसान है। अगेन अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे तो लिखेंगे क्या, लेट एक्स कॉमा वाई बी एन arbitrary elements of A intersection C क्रॉस B intersection D। देन यहाँ पर हम क्या लिखें कि x कॉमा वाई जो है यहाँ पर a कॉमा b माने थे। ठीक है ना, और एक बात ध्यान रहे आपको कि यहाँ पर जो हम पैरेंथेसिस में ही क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर ऑर्डर पेयर में इसीलिए लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हम दो सेट का हम पढ़ रहे हैं क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर इस तरह से हम इसके एलिमेंट को ले रहे हैं। ठीक है, तो x कॉमा वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। देन क्या लिख सकते हैं, तो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि x जो होगा, ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि x जो होगा ए इंटरसेक्शन सी में जाएगा और y जो होगा बी इंटरसेक्शन डी में जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पहला जो एलिमेंट होगा पहला सेट का और दूसरा जो एलिमेंट होगा दूसरे सेट का होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी एंड y बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो x जो होगा ए इंटरसेक्शन सी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि x जो है a से बिलोंग करेगा और x जो होगा c से बिलोंग करेगा। तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, ये लिख दिए। एंड है तो यहाँ पर हो गया एंड y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन d है, इसका मतलब क्या है कि y b में भी होगा और y d में भी होगा। तो क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू d, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि हमको जाना कहाँ है, तो हमको जाना है a क्रॉस b के साथ। ठीक है ना, तो a क्रॉस b के साथ मतलब क्या हुआ, तो a क्रॉस b का मतलब ये हुआ कि अगर हम x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b को साथ में रखेंगे तो a और b आ जाएगा। ठीक है, फिर c और d है तो हम x बिलोंग्स टू c और y बिलोंग्स टू d को हम साथ में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, c कॉमा d आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि लिख लेंगे x बिलोंग्स टू a और उसके बाद क्या लिख देंगे y बिलोंग्स टू d को साथ में कर लिए, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमको जाना है c और d में, तो पहले c वाला होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू c एंड y बिलोंग्स टू d। समझ में आ गया कि कैसे हम अरेंज किए, यहाँ पर LHS को देख के हम इसको अरेंज कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि x बिलोंग्स टू a y बिलोंग्स टू b है, मतलब कि x जो है a से बिलोंग कर रहा है और y जो है b से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि x कॉमा y जो होगा a और b के कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b एंड है तो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। x बिलोंग्स टू c y बिलोंग्स टू d, तो क्या हो जाएगा, x कॉमा y जो होगा x कॉमा y जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो x कॉमा y जो हो जाएगा वो हो जाएगा c क्रॉस d।
तो बिलोंग करेगा सी क्रॉस डी से। तो हम यहाँ पर क्या देखें कि x, y ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहा है, x, y सी क्रॉस डी से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x, y जो होगा वो बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। हम लोग दोनों में वो एलिमेंट है, हम लोग दोनों का क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि 4 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, हम लोग दोनों के इंटरसेक्शन वाले पार्ट में भी आएगा। तो हम दोनों का यहाँ पर इंटरसेक्शन लिख दिए, x, y से बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर हम क्या प्रूफ कर दिए, तो यहाँ पर हम प्रूफ कर दिए ये कि x, y जो था इस सेट का एलिमेंट था और यहाँ पर आ गया इस सेट का एलिमेंट, मतलब कि यह इसका एलिमेंट, इसका एवरी एलिमेंट इसमें बिलोंग कर है, मतलब कि ये जो हो गया इसका सबसेट हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, सो ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। ये हो गया आपका रिजल्ट 2। क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2 वी गेट, हमको क्या मिल गया, तो हमको मिल गया यहाँ पर कि जो है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी जो होगा ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये कर लीजिए आप लोग नोट। इसके बाद 2 थ्योरम और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं, इसको पहले नोट कीजिए। Therefore any set A and B, मतलब कि 2 सेट हमारे पास दिया हुआ है, एक सेट A है और एक सेट B है। तो हमको प्रूफ करना है कि A क्रॉस B, मतलब कि A और B का जो क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा इंटरसेक्शन B क्रॉस A का जो कार्टेशियन B और A का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो इक्वल होगा A इंटरसेक्शन B के इज इक्वल टू क्रॉस B इंटरसेक्शन A के। हमको प्रूफ करना है। तो हम एक बार इसको इसका सबसेट दिखा देंगे, इसको इसका सबसेट दिखा देंगे, तो दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। तो लिखते हैं प्रूफ में यहाँ पर क्या, लेट A, B बी एन आर्बिट्ररी। और देखिए यहाँ पर A, B ले रहे हैं, आप चाहे तो P और Q भी लिख सकते हैं या R, S भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि A, B ही लिखे, ठीक है। तो A, B एन आर्बिट्ररी एलिमेंट्स, थोड़ा सा छोटा इधर लिखते हैं, आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ क्या हो जाएगा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। देन मतलब हम यहाँ पर क्या लेट कर लिए कि A, B जो हो गया इस पूरे सेट का क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो A, B जो होगा इससे बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A, ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि A, B जो हो गया A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A से बिलोंग कर रहा है, मतलब इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि इससे बिलोंग करेगा और इससे बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शन का मतलब तो यही होता है, मतलब कि दोनों में जो कॉमन पार्ट होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन है तो क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। और A, B जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे, B क्रॉस A से, ये हो गया। और इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं पहला एलिमेंट पहला का, दूसरा एलिमेंट दूसरा का। तो A जो होगा बिलोंग करेगा किससे, A से, तो लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B एंड A बिलोंग्स टू B एंड B बिलोंग्स टू A। ये आ गया, मतलब कि A जो हो गया वो B से बिलोंग करेगा और B जो होगा A से बिलोंग करेगा। अब हमको जाना कहाँ है, तो देखिए A इंटरसेक्शन B में जाना है। तो A इंटरसेक्शन B में जाने का मतलब क्या हुआ कि A और B का कॉमन पार्ट, मतलब कि जो एलिमेंट A में होगा वही एलिमेंट B में भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि A जो है A में है और A जो है B में है, मतलब कि ये दोनों को अगर हम साथ में कर देंगे तो हमारे पास ये पार्ट आ जाएगा। और फिर है यहाँ पर B इंटरसेक्शन A है, तो B इंटरसेक्शन A का मतलब क्या है कि जो B में भी हो और A में भी हो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यह जो B है B में भी है और यह जो B है A में भी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर A बिलोंग्स टू A को साथ में कर लेंगे एंड A बिलोंग्स टू A को, A बिलोंग्स टू B को हम साथ में कर लेंगे, ठीक है ना। तो इससे होगा क्या कि A जो है A में भी है और A जो है B में भी है, तो A और B के दोनों कॉमन पार्ट में आएगा, मतलब कि इंटरसेक्शन में आ जाएगा। और क्या है, B इंटरसेक्शन है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, तो यह जो B बिलोंग्स टू B है इसको और B बिलोंग्स टू A है इसको हम साथ में कर लेंगे, ठीक है। अब इससे यहाँ पर होगा क्या, तो A में भी है और A जो है B में भी है, मतलब कि दोनों के कॉमन पार्ट में भी है। मैंने कॉमन पार्ट मैंने क्या कि दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। तो क्या हो जाएगा, A बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, ठीक है। एंड B में भी है और B A में भी है, तो क्या हो जाएगा B बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन A।
देखिए यहाँ पर हम इंटरसेक्शन लिख रहे हैं, यहाँ पर हम क्रॉस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों एलिमेंट जो है सेम है, मैंने बी जो है यहाँ पर भी बी है। अगर मान लीजिए यहाँ पर होता बी बिलोंग्स टू बी और यहाँ पर होता सी बिलोंग्स टू ए, यहाँ से समझिएगा कि अगर यहाँ पर होता बी बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू ए, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर हम कि बी कॉमा सी जो होता वो क्या होता, तो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, क्या होता है बी क्रॉस ए। यहाँ पर क्या है कि बी जो है बी से बिलोंग करे और बी जो है ए से बिलोंग करे, मतलब कि दोनों में बिलोंग करे, मतलब कि दोनों के इंटरसेक्शन वाला पार्ट में बिलोंग करेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, बी बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि एंड जहाँ हम देखेंगे तो वहाँ पर हम क्या लगा देंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट लगा लेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे कि वहाँ पर लिखा हुआ क्या है, उसका मीनिंग समझेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ए जो है बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी से और बी जो है बिलोंग कर रहा है बी इंटरसेक्शन ए से। तो अगर हम ए और बी को अगर हम लिखेंगे, ए कॉमा बी को लिखेंगे, मतलब कि ए कॉमा बी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट आ जाएगा, मतलब कि एक क्या आ जाएगा, एक जो है यहाँ पर ऑर्डर पेयर आ जाएगा। तो ए कॉमा बी क्या हो गया, ए कॉमा बी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी और क्या आ जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका, बी इंटरसेक्शन ए का। तो यहाँ पर हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बी इंटरसेक्शन ए का। तो इस तरह से हम यहाँ पर कहाँ पर पहुँच गए कि ए कॉमा बी जो था वो इस सेट में एलिमेंट था और यही ए कॉमा जो हो गया इस सेट में एलिमेंट आ गया। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं सो ए कॉमा बी नहीं, सो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए जो हो गया वो सबसेट हो गया किसका, तो सबसेट हो गया ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। ये हो गया क्या, रिजल्ट 1। अब हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, तो हम लोग प्रूफ करेंगे कि आर एच एस को दिखाएंगे कि एल एच एस का क्या है, सबसेट है। तो लिखते हैं यहाँ पर क्या, लेट एक्स कॉमा वाई बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ एक्स कॉमा वाई बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। देन क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई जो हो गया इसका एलिमेंट है, हम लोग एक्स कॉमा वाई जो होगा बिलोंग करेगा किससे, तो बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन ए। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स जो होगा ए का एलिमेंट होगा, एक्स जो होगा एक्स जो होगा ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करेगा और वाई जो होगा बी इंटरसेक्शन ए में बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पहला जो एलिमेंट होता है पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड वाई बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक करने पर क्या मिलेगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ये हो गया एंड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू ए। तो वाई बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू ए, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए कि हमको जाना कहाँ है, तो हमको जाना है ए क्रॉस बी में, मतलब कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा कि जो एक पहले जो हो लिखेंगे, अगर हम ऑर्डर पे में लिखेंगे तो पहले ए का एलिमेंट आएगा उसके बाद बी का। तो ए का एलिमेंट यहाँ पर क्या है, एक्स है, बी का एलिमेंट यहाँ पर क्या है, वाई, मतलब ये दोनों को हमको साथ में करना पड़ेगा। तो अगर एक्स कॉमा वाई लेंगे तो ये ए क्रॉस बी का क्या आ जाएगा, एलिमेंट आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए और इसके जगह हम लिख देंगे क्या, वाई बिलोंग्स टू बी। मैंने हम रीअरेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग करके रीअरेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा है बी क्रॉस ए, मतलब कि पहले बी का आना चाहिए उसके बाद ए का आना चाहिए। तो बी वाला आपका क्या है, एक्स बिलोंग्स टू बी है, यहाँ पर हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू बी एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक, तो इससे यहाँ पर होगा क्या कि एक्स कॉमा वाई जो हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई जो हो जाएगा वो किससे बिलोंग करेगा, तो वो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग करेगा एंड एक्स कॉमा वाई जो हो जाएगा वो बी और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग करेगा। तो बी क्रॉस क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर निष्कर्ष पर पहुँचे क्या कि एक्स कॉमा वाई जो है, एक्स कॉमा वाई जो है वो क्या है, देखिए दोनों अगर यहाँ पर पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है तो इसका मतलब नहीं समझिएगा कि ये दोनों सेम चीज़ है, नहीं, यहाँ पर जो है ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर जो है ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो
तो ये एक्स कॉमा वाई जो है ए क्रॉस बी में भी है और एक्स कॉमा वाई जो है बी क्रॉस ए में भी, मतलब कि दोनों में है, मतलब कि दोनों के इंटरसेक्शन वाले पार्ट में भी होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी और एंड है तो क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन और क्या हो जाएगा बी क्रॉस ए। तो यहाँ से हम क्या पहुँचेंगे कि एक्स कॉमा वाई जो आ गया ये बिलोंग कर रहा है कि इस सेट से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पर हम माने थे कि ये इस सेट का एलिमेंट है, मतलब कि ये जो हो गया इसका क्या हो गया सबसेट हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, सो ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ये आपका हो गया रिजल्ट नंबर 2। दोनों एक दूसरे का सबसेट प्रूफ हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। ये आपका हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिए नोट। और अगर हाँ कोई डाउट अगर रहता है, जैसे अगर मान लीजिए कोई क्लास में अगर आपका डाउट रहता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जाकर क्या कीजिए, कमेंट कीजिए कि हाँ हमको फलाने क्वेश्चन में, मान लीजिए कि कोई जो थ्योरम था या उसमें प्रॉब्लम था तो उसको आप लोग कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद जो आपका एक थ्योरम और इसमें बचा हुआ है जो 10 नंबर है, ये आपका 9 नंबर था, उसको भी बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरम नंबर 10, मतलब थ्योरम नंबर 10 है, मतलब कि किसी में क्वेश्चन लिखा था है, किसी में थ्योरम लिखा था, थ्योरम ही है बेसिकली समझिए। तो लिखा हुआ है कि इफ़ ए कॉमा बी एंड सी, मतलब 3 सेट आपको दिया हुआ है ए बी और सी, 3 नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या हुआ कि वो सेट खाली नहीं, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तो नॉन एम्प्टी सेट्स गिवन इन सच अ वे दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी, मतलब कि ए क्रॉस बी अगर हम निकालते हैं और वो ए क्रॉस सी के क्या होता है इक्वल होता है, तो हमको प्रूफ करना है कि बी जो है वो सी के इक्वल होगा, मतलब कि सेट बी जो होगा सेट सी के क्या होगा इक्वल होगा। तो सेट बी जो होगा सेट सी के इक्वल होगा, इसका मतलब ये हुआ कि एक बार हम बी को दिखा देंगे कि सी का सबसेट हो गया और एक बार हम दिखा देंगे कि सी जो है बी का सबसेट है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, और हमको ये गिवन है, ये हमको क्या है गिवन है, लिखा हुआ ना कि गिवन इन सच ए बी एंड सी बी 3 नॉन एम्प्टी सेट गिवन इन सच अ वे, मैंने इस तरह से दिया हुआ है कि ये हमको पहले से दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में हमको क्या है मेंशन किया हुआ है, क्योंकि इसका हम यूटिलाइज करके मैंने इसका यूटिलाइज करके हम इसको प्रूफ करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो प्रूफ में यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन है हमारे पास कि ए क्रॉस बी जो होगा वो ए क्रॉस सी के क्या होगा इक्वल होगा, मतलब कि जहाँ पर ए क्रॉस बी लिखा है वहाँ पर हम ए क्रॉस सी लिख सकते हैं, और जहाँ पर ए क्रॉस सी लिखा है वहाँ पर हम ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो लेट करते हैं कि यहाँ पर लेट बी जो होगा बी एंड आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ बी, मतलब कि बी का हम यहाँ पर ले रहे हैं, बी को एक बार हम दिखाना है, बी को हम एक बार दिखाएंगे कि वो सी का सबसेट है, तो हम यहाँ पर बी का एलिमेंट मान लिए क्या स्मॉल बी मान लिए, आप चाहे तो एक्स भी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं एक्स, तो हम यहाँ पर मान लिए बी। तो लेट बी जो हो गया ये क्या हो गया एलिमेंट हो गया बी एंड आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ बी, देन क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं बी बिलोंग्स टू बी। तो बी बिलोंग्स टू बी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए कॉमा बी लिखेंगे तो ये बिलोंग्स टू होगा ए क्रॉस बी से, लिख सकते हैं कि नहीं, और यहाँ पर लिखेंगे क्या फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या होगा कि ए का अगर कोई वैल्यू होगा, ए का कोई वैल्यू होगा तो उसके लिए यहाँ पर क्या होगा ए का कोई वैल्यू हो सकता है -1 -2 0 +1 +2, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर हम क्या किए कि ए बी बिलोंग्स टू बी लिखा हुआ था, मतलब कि बी जो है बी का एलिमेंट है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। अब ऐसा लिखने से हुआ क्या, तो ऐसा लिखने से यह रिजल्ट जो है इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बी बिलोंग्स टू बी है और यहाँ पर भी इसका मतलब कि बी जो है वो बी का एलिमेंट होगा, मतलब कि बी से बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ पर साथ में ये ए बिलोंग्स टू ए लगा सकते हैं। अब ऐसा हम क्यों लगाएंगे, तो क्योंकि हमको यहाँ पर जो प्रूफ करना है वो क्या है कार्टेशियन फॉर्म में है, तो इसलिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो कर सकते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी हो गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए क्रॉस सी। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे ए क्रॉस सी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी था, यहाँ पर हो गया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो हो गया वो ए से तो बिलोंग कर ही रहा था, एंड बी जो है वो किससे बिलोंग करने लगा सी से।
तो ए जो है ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो बी बिलोंग्स टू यहाँ पर क्या हो गया, सी हो गया। यहाँ पर बी किससे बिलोंग कर रहा था, बी से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो था, मैंने बी जो था यहाँ पर बी से बिलोंग कर रहा था, यहाँ पर जो है बी किससे बिलोंग करने लगा, सी से। तो इसका मतलब कि बी का एवरी एलिमेंट जो है वो सी में है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि बी इज ए सबसेट ऑफ सी। ये हो गया रिजल्ट नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर हम क्या दिखा दिए, यह जो सेट बी है ये सी का क्या आ गया, सबसेट आ गया। अब हम क्या दिखाएंगे कि सी जो होगा वो बी का सबसेट होगा। तो हम लिखते हैं क्या, लेट सी बी, ये स्मॉल सी है, एंड आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ सी। मैंने हम यहाँ पर मान लिया कि सी जो है वो इस सेट सी का क्या एलिमेंट है, यहाँ पर कैपिटल सी है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो यहाँ पर और ये स्मॉल सी है, मतलब कि एलिमेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं सी बिलोंग्स टू सी। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो एक चीज़ और लिख सकते हैं, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, ऐसा हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक बात क्या लिख देंगे, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कि एक एक प्रत्येक वैल्यू के लिए, मैंने कोई भी वैल्यू होगा उसके लिए क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। यहाँ पर हम क्या किए थे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। तो ए कॉमा बी यहाँ पर हम लिखे थे, क्योंकि यहाँ पर बी था, यहाँ पर सी है, तो ए कॉमा सी हो गया। और ए जो हो गया वो ए से बिलोंग करा है, और सी जो है सी से बिलोंग करा है, मतलब कि ऊपर वाला जो रिजल्ट है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसलिए हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू, और ए क्रॉस सी है, तो ए क्रॉस सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ए क्रॉस बी। तो इससे क्या पता चला, तो इससे पता चला कि ए जो हो गया ए का तो एलिमेंट है, तो ए बिलोंग्स टू ए, एंड सी जो हो गया किसका एलिमेंट हो गया, तो सी जो हो गया वो बी का एलिमेंट हो गया। तो हम यहाँ पर लेके जा रहे थे कि सी जो था वो सी का एलिमेंट है, यहाँ पर हम दिखा दिए कि सी जो हो गया वो किसका एलिमेंट हो गया, तो बी का एलिमेंट हो गया। मतलब क्या, यह जो है सी है जो है वो बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। सो हम क्या लिख सकते हैं, सो सी इज अ सबसेट ऑफ, ये सबसेट ऑफ बी। ये रिजल्ट हो गया 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। तो हमको यहाँ पर क्या मिला, तो हमको यहाँ पर ये मिला कि बी और सी दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गए। तो सेट बी और सी क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक रिमार्क का पॉइंट है, मतलब कि नोटेबल पॉइंट है, उसको हम बता देते हैं, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। नोट कीजिए। एक नोटेबल पॉइंट यहाँ पर क्या है, सो यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कि दो सेट हमारे पास दिया हुआ है ए और बी, और दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब कि उसमें कुछ एलिमेंट है, वो खाली सेट नहीं है, मतलब नल सेट नहीं दिया हुआ है। तो उसमें मान लेते हैं कि एन एलिमेंट है, क्या है, एन एलिमेंट है, मतलब कि ए और बी में दोनों में कितना एलिमेंट है, एन एलिमेंट है। तो इन कॉमन, मतलब कि एन एलिमेंट जो है कॉमन है, मतलब कि मान लीजिए कि ए और बी जो है इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें 3 एलिमेंट ऐसा है जो दोनों क्या है, कॉमन है। मान लीजिए कि ए में पूरा एलिमेंट जो है, इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि ए में जो है 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और बी में जो है मान लीजिए कि है 2 3 6 7 8, ठीक है। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि दोनों में कॉमन कितना एलिमेंट हुआ, तो दोनों में जो कॉमन हुआ, मतलब कि कितना एलिमेंट कॉमन हुआ, मतलब कि कार्डिनल नंबर से इसको हम लिखेंगे, तो कितना एलिमेंट कॉमन हुआ, तो 2 और 3 दोनों में कॉमन है, तो कितना एलिमेंट कॉमन हुआ, 2 कॉमन हुआ, मतलब कि दोनों में। और हम पूछेंगे कि इंटरसेक्शन जो अगर हम लिखेंगे तो 2,3 लिखे थे ना, तो कितने ऐसे एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, तो 2 ऐसे एलिमेंट है जो क्या है, कॉमन है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कि ए और बी जो है हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है, ए और बी जो है हमारे पास क्या है, 2 नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है। तो लिखा हुआ है हैविंग एन एलिमेंट कॉमन, मतलब कि जो दोनों में जो है एन एलिमेंट क्या है, कॉमन है, मतलब कि 3 एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में क्या है, कॉमन है, मतलब सेम मिल रहा है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का जो यहाँ पर होगा ए क्रॉस बी, मतलब कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन, सॉरी ए और बी का जो क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, और बी और ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उसमें कितना एलिमेंट कॉमन होगा, तो उसमें एन स्क्वायर एलिमेंट क्या होगा, कॉमन होगा। मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू अगर मान लीजिए 4 दिया हुआ है, तो अगर आपसे पूछेगा, जैसे ए इंटरसेक्शन बी का जो कार्डिनल नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए कि दिया गया 4, कितना दिया गया 4, तो आपसे अगर पूछेगा, आपसे अगर पूछा गया क्या बताइए कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट जो होंगे, क्या होंगे, कॉमन होंगे, मतलब कि यहाँ पे इंटरसेक्शन मतलब क्या है, कॉमन है। तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर ये पॉइंट है। तो इसी पर एक क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ कि ए एंड बी भी 2 नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कि 2 यहाँ पर नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है,
जिसमें सेट ए जो है उसमें कितना एलिमेंट है। देखिए यहाँ पर कार्डिनल नंबर है, यहाँ पर क्या है एन ऑफ ए का मतलब क्या होता है कि ए में कितना एलिमेंट है, सेट ए में कितना एलिमेंट है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेट ए में कितना एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट है। सेट ए में कितना एलिमेंट हो गया, 5 एलिमेंट हो गया। एंड एन ऑफ बी इज इक्वल टू 6, मतलब कि बी में कितना एलिमेंट है, तो 6 एलिमेंट है। एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो कितने हैं, 3 है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट तो कितने हैं, 3 है। तो आपको फाइंड करना है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एन ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब कि ए क्रॉस बी, मतलब अगर करेंगे हम, मतलब कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसमें कितना एलिमेंट होगा ये फाइंड करना है। फिर बी क्रॉस ए में कितना एलिमेंट होगा ये हमको फाइंड करना है। और फिर थर्ड में फाइंड करना है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का जो होगा कितना एलिमेंट जो होगा कॉमन होगा, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। तो हम आपको बताए थे, पहला जो क्लास बताए थे रिलेशन का, उसी में हम आपको बताए थे कि अगर ए में मान लीजिए कि 5 एलिमेंट है, बी में अगर 5 एलिमेंट है, तो आपसे अगर पूछेगा ए में अगर मान लीजिए 3 एलिमेंट है और बी में मान लीजिए कि 4 एलिमेंट है, तो आपसे अगर पूछेगा कि ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, तो 12 एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर तो ये जो दोनों होगा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, दोनों का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी। सोल्यूशन यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो एन ऑफ ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 और एन ऑफ बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6, तो कितना हो गया 30 हो गया। मतलब कि सेट ए में 5 एलिमेंट दिया हुआ है, सेट बी में 6 एलिमेंट दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी का जो एलिमेंट होगा उसमें कितना एलिमेंट होगा, तो उसमें 30 एलिमेंट होगा। कितना एलिमेंट होगा, 30 एलिमेंट होगा। ठीक उसी तरह से दूसरा सवाल इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि एन ऑफ बी क्रॉस ए का वैल्यू क्या होगा, मतलब कि बी क्रॉस ए में जो बी क्रॉस ए जो एक क्या होगा कार्टेशियन जो सेट यहाँ पर बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट बनेगा उसमें कितना एलिमेंट होगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो एन ऑफ बी क्रॉस एन ऑफ ए, तो एन ऑफ बी कितना दिया हुआ है, तो एन ऑफ बी दिया हुआ है 6 और एन ऑफ ए कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 30 एलिमेंट होगा। मतलब कि दोनों में 30 एलिमेंट हो गया। और आपको याद ध्यान रहे कि ये दोनों अलग अलग चीज़ है, बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ है। थर्ड क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि एन ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में कितना एलिमेंट होगा। तो इसके लिए हम क्या बताएं कि जितना इसमें कॉमन दिया रहेगा उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो हमको कॉमन इसमें कितना दिया हुआ है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो दिया हुआ है इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना हमारे पास दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि 9 एलिमेंट ऐसे होंगे जो दोनों में क्या होंगे, कॉमन होंगे। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने ऐसे एलिमेंट होंगे जो कॉमन होंगे, तो 9। अगर मान लीजिए यहाँ पर इसका वैल्यू अगर 4 हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है 16 होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये जो आपका था एक्सरसाइज 2B के लिए जितना जो आपका थ्योरी पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग होमवर्क में नोट कर लीजिए कि होमवर्क आपको क्या करना है। तो होमवर्क आपको एक्सरसाइज 2B जो है वो आपको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। उसमें जो भी क्वेश्चन है 8 या 9 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसको कंप्लीट कर लेना है। जो डाउट होगा उसको डाउट सेशन में हम क्लियर करेंगे। और उसके बाद कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है। अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके थे रिलेशन में क्या था, तो रिलेशन का ये बेसिक पार्ट था, ये जानना जरूरी था। अगर ये आपको पता नहीं, जैसे ऑर्डर पेयर हो गया, ट्रिपलेट ऑर्डर हो गया, एरो डायग्राम हो गया, उसके बाद आपका क्या था, एरो डायग्राम हो गया, उसके बाद ग्राफ का जो डायग्राम था सो, तो ये सब आपको बेसिक चीज़ था जो आपको रिलेशन समझने के लिए ज़रूरी था। अब कल के क्लास में हम लोग जानेंगे कि रिलेशन होता क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।